मेरा नाम आशा है। मेरी शादी बचपन में ही मेरे पापा के दोस्त के बेटे विनय से तय हो गई थी। मेरे पापा के दोस्त और विनय अक्सर ही हमारे घर आया जाया करते थे, लेकिन मैं महसूस करती थी विनय जब भी मेरे घर आता तो पता नहीं क्यों कुछ उखड़ा उखड़ा रहता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ हम दोनों बड़े हो गए। फिर एक दिन मेरे पापा के दोस्त ने कहा कि अब हमें अपने बच्चों की शादी करवा अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए। मुझसे बिना पूछे ही मेरे पापा ने मेरी सगाई कर दी और सगाई के कुछ दिन बाद हमारी शादी थी। धीरे धीरे करके वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरी शादी थी और शादी होने के बाद मैं दुल्हन बन के घर आ गई। दुल्हन बनी बैठी हुई अपने कमरे में काफी देर से विनय का इंतजार कर रही थी, मगर विनय नहीं आए। जब काफी रात हो गई तो मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी, तुम सो जाओ, किसी कारणवश आज रात विनय कमरे में नहीं आ पाएगा। उनकी बात सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैं किसी तरह उठी और कपड़े चेंज कर बिस्तर पर लेट गई। दूसरे दिन मेरे पति मेरे कमरे में आए तो उन्हें देखकर मैं बहुत खुश हुई थी। विनय अच्छे इंसान थे, वो मेरा ख्याल करते थे। शादी के 2 महीने बाद ही विनय की दुबई में नौकरी लग गई। उनकी नौकरी की खबर सुनकर घर में सभी बहुत खुश थे। मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि मुझे उनके साथ दुबई जो जाना था। मैं खुशी खुशी दुबई जाने की तैयारियां करने लगी। दुबई जाने के एक दिन पहले विनय ने कहा, मैंने रात में आशा के बारे में एक बहुत बुरा सपना देखा है। यह सुनकर मेरे ससुर जी बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा, मैं आशा को अभी तुम्हारे साथ दुबई नहीं जाने दूंगा। जब तुम कुछ दिन वहां पर रहकर आओगे और जब वहां सब ठीक रहेगा फिर दोबारा इसे अपने साथ लेकर जाना। शाम को विनय दुबई के लिए रवाना हो गया और मेरे दिन यूं ही उदासी के साथ गुजरने लगे। विनय का जब भी फोन आता तो वह सिर्फ अपनी माँ से बात करते, मुझसे बात करने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ दिन बाद मेरी जिंदगी में बाहर आई। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बनने की खबर सुनकर घर में सब बहुत खुश हुए और उन्होंने यह खुशखबरी विनय को भी सुनाई। विनय ने एक बार भी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की। मैं कैसी हूँ, जैसे तैसे करके मेरा 9वां महीना गुजरा। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अगले दिन हॉस्पिटल में खुशियां मनाई गई तो मेरे घर वालों ने मिठाई बांटी। हॉस्पिटल के बाहर एक भिखारी ने उस मिठाई को लेने से इनकार कर दिया और कहने लगा, आपके बच्ची पैदा हुई है, वह मनहूस है। उस भिखारी पंडित की बात पर सभी हक्का बक्का रह गए। मेरे ससुर ने भिखारी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों कहा? भिखारी ने कहा कि आप माने या माने इसका मनहूस साया आपके घर को बर्बाद करके रख देगा। मेरे ससुर ने उस भिखारी को मेरी बच्ची को दे दिया और कहा, ये जब बड़ी हो जाएगी तब इसे वापस लेकर आना। और वो भिखारी मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को लेकर चला गया। मेरे ससुर ने विनय को तुरंत फोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी हुई थी पर मरी हुई पैदा हुई थी। मैं हर वक्त अपनी बच्ची को याद करके रोती रहती थी। उसके पैरों की उंगलियां याद रह गई थी जिनमें काले रंग का एक निशान था। जैसे जैसे वक्त गुजरता मैं सोचती कि शायद वो भिखारी 15 साल बाद मेरी बेटी को लेकर आए, मगर अब मेरी बेटी को पैदा हुए 20 साल गुजर गए थे। 20 साल की हो गई होगी वो, पर वे नहीं आई। मेरी जवानी मेरी बेटी और पति के इंतजार में गुजर गई, पर वे दोनों आए ही नहीं। मेरे दिन कुछ यूं ही गुजर रहे थे कि अचानक एक दिन विनय बरसों बाद दुबई से वापस आ गए। उनको इस तरह अचानक आता हुआ देख मैं हैरान थी, मगर उनके साथ उस दुल्हन को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके साथ एक औरत भी थी जो दुल्हन की तरह सजी किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मैं हैरान थी कि क्या विनय ने दूसरी शादी कर ली, पर अचानक मेरी नजर उसके पैरों के निशान पर पड़ी जिसे देखकर मेरी जान निकल गई, क्योंकि यह तो वही निशान था जो मेरी बेटी के पैरों पर था। बस यही एक निशान तो याद था मुझे अपनी बेटी का। यह मेरी ही बेटी है तो क्या विनय ने अपनी ही बेटी के साथ? यह सोचते ही मेरा दिमाग चकराने लगा। अगले लम्हे में बेहोश होकर गिर गई तो विनय सामने खड़े थे। उन्हें देखकर मैं रोते हुए कहने लगी, क्या अब यही देखना बाकी था? जो आप दुल्हन लेकर आए हैं वह कोई और नहीं, वह तो हमारी बेटी है। विनय ने मुझे कहा, तुम चुप करो और घर चलो, मैं सब कुछ तुम्हें बताता हूँ। मैं और विनय दोनों घर पहुंच गए। विनय ने घर पहुंचते ही कहा, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं अपनी पसंद से शादी करना चाहता था, लेकिन पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करवा दी। शादी के कुछ महीने पहले मैंने नौकरी के लिए दुबई में अप्लाई किया था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता था, मैं तुम्हें अपने साथ भी लेकर नहीं जाना चाहता था। इसीलिए जाने से एक दिन पहले मैंने झूठे सपने की दास्तां सबको सुनाई। पर मैं दुबई अकेले नहीं गया था। कुछ साल पहले मेरे कॉलेज में मुझे एक लड़की पसंद आई थी और मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी।
मुझे अच्छे तरीके से पता था कि मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए मैंने रीना से शादी कर ली। कुछ दिन बाद पता चला कि तुम माँ बनने वाली हो। तुम्हारी माँ बनने की मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, पर कुछ दिन बाद पता चला कि रीना भी प्रेग्नेंट है। रीना की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, पर वह खुशी चंद लम्हों की थी कि कुछ दिन बाद ही रीना गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया। मिसकैरेज होने के साथ साथ डॉक्टर ने यह भी बताया कि रीना अब कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर तो हम दोनों पति पत्नी के सिर पर आसमान टूट पड़ा। रीना तो अपनी शुद्ध बुद्ध सब खो बैठी और वह हर वक्त रोती रहती। उसकी सेहत को देखते हुए मैंने उसे एक वादा किया कि मैं अपनी पहली पत्नी का बच्चा उसे दे दूंगा। मेरे मुंह से यह सब सुनकर उसकी हालात में थोड़ा सुधार होने लगा। बच्चा होने के बाद जब तुम हॉस्पिटल से घर आए तो मैंने एक आदमी को भारी रकम देकर अपने घर भेजा, क्योंकि मैं तो जानता ही था पापा इन सब बातों पर विश्वास करते हैं। और फिर वह आदमी पंडित के भेष में भिखारी बनकर हमारे घर गया। मैंने उसे सब कुछ समझा दिया था। प्लान के मुताबिक मैंने जैसे सोचा था वैसा ही सब कुछ हुआ। वह आदमी बच्ची को लेकर हम दोनों के पास आ गया। जब हमारी बेटी 20 साल की हुई तो दुबई में उसे एक लड़के से प्यार हो गया। लड़का इंडिया का ही था, दुबई में रहता था। हम दोनों को यह रिश्ता बहुत पसंद था। शादी आज ही थी, पर अचानक रीना के दिल में दर्द होने लगा। हम सभी उसे अस्पताल लेकर गए। रीना के साथ यह सब होने के बाद शायद उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा, इसीलिए उसने हमारी बेटी प्रिया को सारी हकीकत बता दी। तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी सौतन की बेटी हो। रीना से मुझे सच्चाई जानकर प्रिया बहुत मायूस और गुस्सा हुई और कहने लगी, जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिलूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी, और इसीलिए दुल्हन के जोड़े में तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ गई। यह सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं अपनी बेटी के पास आई और उसे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी का सारा सच बता दिया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और तुम्हारे पापा ने तुम्हें मुझसे कैसे छीना। मेरी दुख भरी कहानी सुनकर मेरी बेटी के तो होश उड़ गए कि उसकी और अपने पति की यादों में मैंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया। मेरी आप बीती सुनने के बाद प्रिया तुरंत विनय के पास गई और बोली, मैं और मेरी माँ एक पल भी आपके साथ नहीं रह सकते। मेरी माँ एक ऐसे शख्स के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती जो शादी करके अपनी पत्नी को तड़पने के लिए अकेला छोड़ गया। आज मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। इसीलिए कहते हैं कि बुरा करने वालों के साथ आज नहीं तो कल बुरा जरूर होता है, क्योंकि भगवान की लाठी में आवाज तो नहीं होती, लेकिन पड़ती है तो दर्द बहुत होता है। रीना और विनय ने जो मेरे साथ किया उनकी सजा उन दोनों को मिल गई। रीना तो इस दुनिया से चल बसी और विनय आज भरा पूरा परिवार होते हुए भी अकेला रह गया। दोस्तों, हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी के साथ गलत करने का हक नहीं है। सब गुनाहों की सजा यही भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। मिलते हैं आपसे फिर से एक अच्छी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों से जुड़े हुए लोगों का ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।